हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज हम बैक पेन के बारे में बात करेंगे और उस केस में हम बात करेंगे कि बैक पेन जब बार बार होने लगता है। एक बार जैसे डिस्क बल्ज होता है और वो उसका रिकरेंट होता रहता है। जब भी कभी ठंडी होती है या ठंड लग जाती है बैक में तो दोबारा पेन हो जाता है, या फिर कुछ वजन उठा लिया तो बार बार पेन हो जाता है। तो हम जानेंगे क्यों होता है। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों, जब भी हमारा एक बार डिस्क बल्ज या स्लिप डिस्क होता है तो ये जो मसल्स होती हैं जो आपके स्पाइन को रोकती हैं, ये वीक हो जाती हैं। ये जब वीक हो जाती हैं तो इनको जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही बार बार इसका एपिसोड होता रहेगा बैक पेन का। हमेशा जब भी ठंड बढ़ेगी या फिर आप देर तक बैठने का काम करेंगे तो ये हो जाया करेगा बार बार। तो इसको सही करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि पहले दर्द कम करने के बाद इसका हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्लान करते हैं। तो इनके केस में हमने एक बार ये पहले आए थे। कब हुआ था आपको पहले? साल भर हो गया। कब? साल भर हो गया। 1 साल पहले आए थे। उनको उस समय डिस्क बल्ज हुआ था और काफ़ी ज़्यादा था, पैरों में दर्द जा रहा था। तो उस समय हमने इनका दर्द और ये पैरों में दर्द जाना बंद कर दिया था। इसका ट्रीटमेंट किया था फिजियोथेरेपी, तो आराम हो गया था। फिर इन्होंने स्ट्रेंथनिंग फेज करवाया नहीं था। स्टार्टिंग में सिर्फ पेन कम हुआ तो बंद कर दिया फिजियोथेरेपी, तो अब इनका फिर से बैक पेन होने लगा है। तो अब हम लोग इनका क्या करेंगे कि पहले दर्द कम कर देंगे, और दर्द कम करने के लिए हम लोग इनका MFR करेंगे सबसे पहले ISTM ब्लेड से। दर्द कम जब हो जाएगा उसके बाद इनका स्ट्रेंथनिंग ज़रूर करवाएंगे ताकि ये दोबारा ना हो। तो अभी हम लोग इसको ISTM ब्लेड से ये जो मसल्स में स्पाज़म बढ़ गया है और टाइटनेस आ गया है, इसके लिए MFR करेंगे। दोस्तों, ISTM ब्लेड से MFR इस तरह करते हैं कि इसको हम लोग एक ये स्टील का ब्लेड होता है, इसका कंटिन्यूस प्रेशर लगाएंगे और इस जो इरेक्टर स्पाइन मसल्स होता है इसको हम लोग MFR देंगे। MFR क्या होता है कि मायोफेशियल रिलीज़ होता है। इससे क्या होगी, जो भी ऊपर की फेसिया जो मसल्स की होती है वो टाइट हो जाता है, तो उसकी टाइटनेस कम होगी। जब टाइटनेस कम होगी तो इनका पेन कम होगा। इसी तरह हम लोग दोनों साइड की ये जो इरेक्टर स्पाइन मसल है इनका MFR करेंगे। MFR करते टाइम दोस्तों ये ध्यान देंगे कि कभी भी ऐसे मतलब ये जो बोन का स्पाइन का प्रोसेस होता है उस पर प्रेशर नहीं लगाना है, सिर्फ ये मसल्स पे प्रेशर लगाना है और साइड में स्लाइड करते हुए लेके जाना है। जो स्पाइन के प्रोसेस पे अगर प्रेशर लगाएंगे तो उसमें इंजरी हो जाएगी और ये इनका बोन में पेन होने लगेगा, तो वो अवॉइड करना है। MFR के बाद दोस्तों हम लोग कपिंग का यूज़ करेंगे। कपिंग को हम लोग लगा के नहीं छोड़ेंगे, इसको स्लाइड कपिंग करेंगे जिससे मसल्स में जो फेसिया टाइट है वो रिलीज़ होगी। पैर में ये वाले में कहाँ तक दर्द जा रहा है आपको? नीचे तक? नहीं, सुबह में था। कहाँ तक था? नीचे तक? हाँ, यहाँ तक, जहाँ हाथ रखे। यहाँ तक? और ऊपर ये साइड में? इसमें था। अच्छा, इसका मतलब नर्व भी तुम्हारी इरिटेट हो रही है, नस भी थोड़ा बहुत दब रही है। तो हम लोग दोस्तों जो इनका नर्व से इरिटेट हो रही है, इसका मतलब हम लोग इनका L5 नर्व रूट पे कपिंग लगाएंगे और दूसरा कपिंग जो पायरिफॉर्मिस मसल होता है उसके ऊपर लगाएंगे ताकि जो कंप्रेशन है नर्व्स का वो हट जाए। ज़्यादा तो नहीं लग रहा है? कपिंग का यूज़ दोस्तों इसको मायोफेशियल रिलीज़ में भी यूज हो जाता है। जो फेसिया में टाइटनेस है उसको रिलीज़ करने के लिए भी लगाते हैं।
कपिंग के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इनका फिजियोगन अप्लाई करेंगे। और फिजियोगन कभी भी जहाँ पे नर्व रूट होता है वहाँ नहीं अप्लाई करेंगे, स्पाइन के ऊपर। इसको हम लोग मसल्स पे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों फिजियोगन को हम लोग जो इनका पायरिफॉर्मिस मसल होता है, यहाँ पे टाइटनेस फील हो रहा है, दबाने पे दर्द हो रहा है ना। तो पायरिफॉर्मिस को हम लोग मोबिलाइज़ करेंगे। तो इसको मोबिलाइज़ करने के लिए क्या करेंगे, कपिंग हम लोग फिजियोगन का यूज़ करेंगे। फिजियोगन से क्या करेंगे कि इस मसल्स पे टैपिंग करेंगे, जिससे कि इसका मोबिलाइजेशन होगा और जो नस है यहाँ पे दब रही है इनकी, वो छूटेगी, जिससे कि इनका जो नीचे दर्द जा रहा है वो कम होगा। नीचे दर्द जाने का मेन कारण होता है पायरिफॉर्मिस मसल का टाइट होना, तो उसको रिलीज़ करेंगे। यहाँ पे दर्द हो रहा है ऐसा ना। दोस्तों जो फिजियोगन होता है ये पेन गेट थेरेपी भी काम करता है। अगर इनका जिस जगह पे वाइब्रेट होगा और इससे क्या होगा कि इनका पेन रिलीफ होगा। पायरिफॉर्मिस मसल पे लगाएंगे, उसके बाद हम लोग जो शियाटिक नर्व है उसके पाथ को फॉलो करेंगे। यहाँ पे करेंगे, उसके बाद जो फोसा इसका यहाँ पे होता है नी जो जॉइंट के पीछे, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि शियाटिक नर्व प्रोमिनेंट ऊपर की तरफ होती है। यहाँ कर रहे हैं तो वहाँ दर्द हो रहा है, तो नर्व्स पे प्रेशर पड़ रहा है ना इसके वजह से। यहाँ होता है उसके बाद, मतलब यहाँ दर्द होता है ना, सुबह बता रहे हो ना दर्द, ये यहाँ पे ना। दोस्तों मोबिलाइजेशन के बाद, ये पायरिफॉर्मिस मोबिलाइजेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इनका पायरिफॉर्मिस मसल प्लस ग्लूटियल मसल्स ये जो होती हैं ये भी टाइट हो जाती है जब भी बैक पेन होता है। तो ग्लूटियल मसल जब टाइट होगी उसके बाद हैमस्ट्रिंग मसल्स टाइट हो जाती हैं। तो इन मसल्स का स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि ये मसल्स रिलीज़ होंगी, तो यहाँ से स्टिफनेस कम होगा और इनका पेन कम होगा। क्या होता है कि ये मसल्स टाइट होती है तो अपनी तरफ पुल करती है, तो ये पूरा स्पाइन को अपनी तरफ पुल करने लगता है और पेल्विक नीचे की तरफ हो जाता है, जिससे कि यहाँ हमेशा स्टिफनेस और पेन बना रहता है। तो उसको हम लोग कम करेंगे इसको खिंचाव करके। सीधा हो जाओ। बस ये पैर उठा के इधर रखेंगे और यहाँ से होल्ड करके प्रेशर लगाएंगे नी पे। खिंचाव लग रहा है कूल्हे में? हाँ, थोड़ा और उधर हो जाओ। इधर रखो। आ रहा खिंचाव? 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। रिलैक्स। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वहाँ ही दर्द खिंचाव महसूस हो रहा होगा बहुत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 9 10। आप ना ऐसे दोनों हाथों से यहाँ पकड़ना है और ऐसे खींचना है चेस्ट की तरफ। खींचो। रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा और उधर हो जाओ। अब खींचो, मैं थोड़ा दबाऊंगा तो ज़्यादा होगा। आ रहा, खिंचाओ कूल्हे में पूरा। यहाँ खिंचाव आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है? हल्का सा है। ठीक, इसको मत कोशिश करो सीधा रहे। तिरछा खींचो ऐसे इस चेस्ट की तरफ। अब पाया? ठीक, होल्ड करो 10 सेकेंड। और ऐसे ही हम लोग नी टू चेस्ट इसको पुश करेंगे चेस्ट की तरफ नी से होल्ड करके, और इसको हम लोग 10 बार करेंगे। 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे, ऐसे पुश करेंगे, 10 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स, फिर 10 सेकेंड होल्ड। इस तरह से हम लोग इसको 10 बार से करेंगे, जिससे क्या होगा कि ग्लूटियल मसल्स की जो टाइटनेस है वो कम होगी, और जब टाइटनेस कम होगा तो कमर का जो स्टिफनेस है वो कम होगी। इसके बाद हम लोग हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच करेंगे। यहाँ खिंचाव आएगा, आप ठीक है? आ रहा है? बहुत ज़्यादा टाइट है, मतलब काफ़ी खिंचाव आ रहा होगा। नहीं जाएगा। कभी भी जब भी कमर में दर्द होता है तो सबसे पहले हैमस्ट्रिंग टाइट होता है। ये अगर रिलीज़ हो जाए तो दर्द कम होने लगेगा धीरे धीरे। क्या होता है ना कि अपनी तरफ ऐसे खींचे रहता है इसको, ये टाइट होता है। हाँ, कहाँ एकदम तिरछा हो रखा है। इस तरह से हम लोग दोनों पैरों का बारी बारी से हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करेंगे और ग्लूटियल मसल्स का स्ट्रेच करेंगे, और ये 10-10 बार करेंगे। दोस्तों जब स्ट्रेचिंग्स करेंगे रिलीज़ हो जाएगा, और हम लोग कुछ मॉडलिटीज़ का यूज़ करेंगे जिससे कमर में दर्द कम हो जाएगा। फिर हम लोग अगले दूसरे पार्ट में इनका स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि ये दोबारा ना हो इनका। तो अगले वीडियोस में हम लोग इनका स्ट्रेंथनिंग फेज देखेंगे।